और एकदम तब्दीली ये आई कि वो खुदा के रूह से भरकर एक ऐसी ज़ुबान बोलने लगे जो उन्होंने कभी नहीं बोली थी। और उन ज़ुबानों में हम देखते हैं कि वो फरिश्तों की ज़ुबानें बोल रहे थे, लोगों की बोल रहे थे, तरह तरह लोगों की बोल रहे थे, जैसा कि खुदा के रूह ने उन्हें बताया था। सवाल बहुत सारे पैदा होंगे, हम सब सवालों का कलाम के ज़रिए आपको जवाब देते रहेंगे। अपने सवाल भी लिखते रहें, कलाम को गौर से सुने, आपके सवाल कलाम सुनते हुए आपको जवाब देंगे और आपके लिए एक बहुत बड़ी बरकत आपका इंतज़ार कर रही है। हम सीख रहे हैं कि ये वाक़या नया नहीं था, ये खुदा के मंसूबे में था, लेकिन शागिर्दों के लिए नया था और खुदा पहले से मंसूबा बना चुका था। खुदा साबित करना चाहता था कि अब तुम मेरा मस्कन हो, तुम मेरी हैकल हो, और खुदा ने उन्हें एक मस्कन बनाया और साबित किया कि वो खुदा के बेटे बेटियां मुकम्मल तौर पर उसके बेटे बेटियां बन गए। और बाइबल में लिखा है जितने रूह की हिदायत से चलते हैं, जो रूह से पैदा होते हैं, वो खुदा के बेटे बेटियां हैं और ये खुदा के बेटे ठहरे। और ये वादा योएल नबी के सहीफा के मुताबिक उनकी ज़िंदगी में पूरा हुआ। इसके बारे में हम वादे के बारे में देखते हैं, बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि ये वादा क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? नहीं भाई, ये छोटे लोगों के लिए भी है और इस वादे में छोटे बड़े सब शामिल हैं और खुदा की कुदरत सब के लिए वाज़े तौर पर बराबर है। मैं एक बार फिर उस हवाले की तरफ जाऊंगा। योएल नबी के सहीफा में 2 बाब में पतरस ने कलाम करते हुए बोला, तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब से दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद खुदा अपने पास बुलाएगा, बूढ़े, नौजवान और बच्चे सब इस नाम को जो वादे के मुताबिक है खुदा उन्हें देना चाहता है और वो हासिल कर सकते हैं। रूहुल कुद्दस जो है ये हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। क्या ज़रूरत है कि रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में आए, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हमें नई पैदाइश दे। तो ये हमारी ज़िंदगी में काम करना चाहता है, जब तक वो आएगा नहीं काम कैसे करेगा। तो वो हमारी ज़िंदगी में जब काम करता है तो हम खुदावंद के ईमानदार बेटे बेटियां बनकर अपनी शख्सी ज़िंदगी में पाक रूह के वसीले जो हमारे अंदर सुकूनत करता है उसकी मदद के वसीले हम काम करना शुरू करते हैं। रूहुल कुद्दस खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात की गवाही देता है। वो हमारी तरफ से भी खुदा के साथ और खुदा की तरफ से भी हमारे साथ एक कम्युनिकेशन का काम करता है। उसकी रूह हमारी रूह में शामिल होती है और हमारी रूह जो है खुदा उनकी कलाम की गवाही देती है और उसके बड़े बड़े कामों का बयान करती है। रोमियो 8 बाब 16 आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी गवाही देता है कि हमारी रूह के साथ मिलकर कि हम खुदा के फरजंद हैं। रूहुल कुद्दस साबित करता है कि हम खुदा के फरजंद हैं। इसी तरह रूहुल कुद्दस सिखाता है, हमारी ज़िंदगी में सीखने का अमल करता है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 26 आयत में लिखा है, लेकिन वो मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हम खुदा की तय की बातें, कलाम की बातें नहीं सीख सकते, ये रूहुल कुद्दस हमें सिखाता है। तीसरी बात, ये हमारी रहनुमाई करता है, ये हमारा रहनुमा है, मददगार है, ये हमें लेकर चलता है, हम इसके साथ चलते हैं। और हमारी ज़िंदगी में रोमियो के ख़त के मुताबिक 8 बाब की 14 आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, हम खुदा की रूह की हिदायत से चलना शुरू कर देते हैं और खुदा का रूह हमें सही सिमत पर ले जाता है, हमारी गाइड करता है, हमारी ज़िंदगी की उन राहों को मुतय्यन करता है जहाँ खुदा हमें ले जाना चाहता है। और बेटे होने के नाते ये कभी भी हमसे अलग नहीं होता। चौथी बात, रूहुल कुद्दस हमें ऐसी ज़िंदगी बसर करने के लिए उभारता है जो खुदा को पसंद हो, क्योंकि हम इंसान होते हैं और हमारी इंसानियत हमें वर्गलाने की कोशिश करती है, लेकिन पाक रूह साथ साथ एक हल्की सी आवाज़ के साथ हमें सिखाता है इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, और हमें सही सिमत पर लेकर चलता है। गलतियों के ख़त में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जब हम रूह के ताबे हो जाते हैं तो जिस्मानी ख्वाहिशात खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी से दूर होती चली जाती हैं। पांचवी बात, रूहुल कुद्दस खुदा के साथ कम्युनिकेशन में, दुआ मांगने में हमारी मदद करता है। बग़ैर रूह के दुआ हमारी मुमल है। दुआ में 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, रूह से भी दुआ करना ज़रूरी है, अक्ल से भी दुआ करना ज़रूरी है और बदन भी इसमें शामिल होता है। जो मेन पावर है वो रूहुल कुद्दस है। रूहुल कुद्दस हमारी रूह के साथ मिलकर हमारे बदन और रूह को लेकर खुदा उनके सामने दुआ के लिए ले जाता है, और जो लोग रूहानी हैं उन्हीं की दुआ सुनी जाती है, गुनाहगार की दुआ नहीं सुनी जाती है। छठी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस हमारे बदनों को
जो ज़िंदगी बख्शता है उसमें तरह तरह की तब्दीली आती हैं। रोमियो 8 बाब की 11 में लिखा है, और अगर इसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने इस रूह के वसीले ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ। तो ये एक तब्दीली नज़र ये आती है कि हम वो जिसको नई पैदाइश के नाते सीख रहे थे वो इसमें हमें हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा और तब्दील कर देता है। सो कलाम मुक़द्दस जो है ये एक बहुत बड़ी बरकत के साथ, रूह कुदस की कुदरत के साथ हमारे अंदर काम करता है। खिदमत में रूह कुदस हमारे अंदर काम करता है और रूह कुदस दिलेरी देता है। माल की किताब 1 बाब की 8 आयत में, और वो हमारे रूह कुदस के मुताबिक हमारे जो ऊपर नाजल होता है हमें कुव्वत देता है, दिलेरी देता है, खौफ से निकल आते हैं और एक बहुत बड़े जलाल में चलना। यही शागिर्द जब रूह कुदस से खाली थे तो डरते थे, दरवाजे बंद करके बैठे थे। जब वो नाजल हुआ तो वो दलेर हो गए। उसी इलाके में जहाँ उनके लीडर को मारा कूटा गया, उसी इलाके में वो खुदा की खिदमत करते हैं। और पतरस ने एक ही आवाज़ किया और रूह कुदस की कुदरत से तो 3000 लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, अपनी ज़िंदगी खुदा के ताबे की। सो मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज हम एक बहुत बड़ी खिदमत और बहुत बड़े एक कलाम के बरकत के हिस्से में जा पहुँचे हैं और ये एक बहुत बड़ी बरकत का राज है। सो दोबारा फिर हम इसी मैसेज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज इससे पहले कि मैं इस कलाम को आप तक ख़त्म करते हुए आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी क्या रूह कुदस पाना चाहती है। हाँ, कुछ लोगों ने इस बात का इकरार किया कि पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने अपने आप को पाक रखने की कोशिश करनी है। आज से आप एक नई पैदाइश लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपने अब झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, मेरे साथ वादा करें। आपने सच्ची तौबा किया है, इसको याद रखें, और बपतिस्मे के साथ पाकीज़गी के साथ आपने रहना है और कोई ऐसा काम नहीं करना जो रूह कुदस के लिए, हमारे लिए और उसकी नज़ूली के लिए रुकावट का बायस बने। आज से आपने सही ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि जिस दिन से कलाम सुन रहे हैं उस दिन से ही आपने एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ चलना है, और वो बातें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे खुदा हमारी ज़िंदगी से या रूह कुदस हमसे रूठ जाए, क्योंकि हमें खुदा के कलाम और उसकी बरकतों को लेना है। अपने अंदर पाकीज़गी रखें, बरे के खून को लेते रहें और मेरे साथ वादा करें। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूँ और आंखें बंद करें, कहें, ऐ यीशु, मैं वादा करता हूँ क्योंकि तेरे बदन और खून की शराकत मुझे इस बात पर आज तैयारी दे रही है कि मैं खुदा के बेटे होने की इस बड़ी बरकत को जो रूह कुदस की कुदरत के साथ साबित होती है उसको हासिल करूं। और मैं चाहता हूं बाप, तेरे बेटे यीशु का खून मुझे ये बरकत दिलाए, और मैं गौर से सारे बोलें, और मैं आज बरे के खून से अपने आप को धोता हूँ ताकि हर तरह की नाराज़गी, नाउलूदा तमाम वो असरात मेरे बदन से मुकम्मल तौर पर जाते रहें और आइंदा को कोई मेरे बदन के साथ किसी तरह का भी कोई ताल्लुक़ ना हो। और बाप, तेरे बेटे का खून मेरी हिफाजत करे, यीशु के नाम में, आमीन। मैं आपको आने वाले वक्त के लिए और आने वाले मजमून के लिए आपको तैयार होने की बरकत देता हूँ, और रूह की निजात का मैसेज सुनते रहिएगा। और जब भी इसका वक्त आपको मिलता है, इससे पहले कि ये वक्त आपके सामने आए, पहले से तैयार होकर खुदा के कलाम को सुनिए। खुदा आपको बरकत दे।